जम्मू में सिक्योरिटी जायजा इजलास का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत। एलजी मनोज सिन्हा ने की 2 मुख्तलिफ मीटिंगों की सदारत। कांग्रेस को कमजोर करने और लोगों को फिरकावाराना खतूत पर मुनक़सिम करने की कोशिशें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। साथ ही कहा कि हुकूमत कर रही है अच्छा काम। सिक्योरिटी मीटिंग में सीएम को मदऊ न करने पर भी रद्द अमल। कांग्रेस और उसके नजरिए को नहीं किया जा सकता है खत्म। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा 370 पर पार्टी का वाज़े मौक़िफ़। अहम सिक्योरिटी मीटिंग से पहले मुंतखब हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना जरूरी। जिला शोपियां के केलर जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला के बाद ऑपरेशन मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई दी गई अंजाम। हालिया हादसे के बाद नाबालिग ड्राइविंग को रोकने के लिए छिड़ गई है बहस। ट्रैफिक पुलिस भी तब्दील कर रही है अपनी हिकमत अमली। रोड सेफ्टी कारकुनों ने वालिदैन की जिम्मेदारी को करार दिया अहम। बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग या सवारी पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलवामा पुलिस ने किया धोखाधड़ी का केस हल। मेवा काश्तकार से ली गई सेब की पेटियों से भरी ट्रक को नासिक महाराष्ट्र से किया बरामद। मुलविस ताजिर से रकूमात भी हासिल। लोगों ने की सताइश। सुरनकोट पुंछ में भारतीय फौज की टेरिटोरियल बटालियन की जानिब से भर्ती रैली। 20,000 से ज्यादा नौजवानों की शिरकत। दुश्मन और दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कभी कामयाब न होने देने का अज़्म। मेंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हिस्से के तहत पहली बार मिनी मैराथन का इनेकाद। स्कूलों और कॉलेजों के 400 शुरका की पुरजोश शिरकत। शुरका में इनामात, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स तक़सीम। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। शोपियां जिले के कई इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तलात के बाद कल रात से मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जिला शोपियां के केलर जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। इस इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत अच्छा काम कर रही है और अभी मजीद काम करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि उन्हें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए और पार्टी का मंशूर 370 पर वाजे है। एलजी की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला को मदऊ न करने पर भी बातचीत की। दिल्ली में पॉल्यूशन के मामले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दारुल हुकूमत को दिल्ली से मुंतकिल किया जाना चाहिए। बसूरत दीगर दिल्ली में आलूदगी खत्म नहीं होगी। 1 महीना हो गया है एनसी सरकार को और जैसे उमर साहब ने बोला कि काफी सारे जो वादे हैं पूरे कर दिए गए हैं, रेजोल्यूशन का भी किया। क्या कहेंगे सर, 1 महीना जो सरकार हुआ है? बहुत अच्छा है, चल रही है। अभी बहुत काम करना है। 5 साल है, 5 सालों में मेरे ख्याल से जितना भी हमारे मैनिफेस्टो में हम उसको पूरा करके रखेंगे। सर, महबूबा मुफ्ती ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड क्लियर करे 370 को लेकर। उसको क्या चीज चटी पड़ी है, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज देखिए, ये जो सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं सर, इसमें उमर साहब को नहीं बुलाया जाता है सर। भैया अभी 1 महीना हो गया, अभी बैठने दीजिए उनको, वो भी होंगे उनमें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने और लोगों को फिरकावाराना खतूत पर मुनक़सिम करने की यानी बांटने की कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंगत राम शर्मा के यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते उनके पास पाकिस्तान के साथ जाने का ऑप्शन था, लेकिन हमने महात्मा गांधी के विजन का इंतखाब किया।
ये बार बार ये कहता हूं, न भगवान मंदिर में है न खुदा मस्जिद में है। अगर आप भगवान को खुदा को ढूंढना चाहते हैं वो आपके दिल में है। आप एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं है। उसको वहां पैदा करो, उसको वहां जमा करो। जिस दिन तुम ये जमा कर लोगे तुम कभी किसी इंसान में फर्क नहीं देखोगे, ये किस धर्म से है, कौन सा है, क्या है, किस रंग का है, कौन सी जबान बोलता है। और मुझे आपसे कहना पड़ेगा, मुझे सख्त अफसोस है कि आप डोगरी नहीं बोलते। आपकी भाषा डोगरी है, याद रखिएगा, आपकी पहचान डोगरी है, मगर आप डोगरी छोड़ गए अंग्रेजी। जैसे अंग्रेजी हमारी मातृ जबान, हमारी जबान डोगरी है, उसको उठाइए, वो आपकी पहचान, उसको भूल गए, उसको बढ़ाना जरूरी है और हमें इसी तरह करना है। बाकी मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि गठबंधन जो है मामूली नहीं, ये भारत को बदलाने के लिए आया है, भारत की नीति को बदलाने के लिए आया है, भारत की ये जो दुश्मनी एक दूसरे के साथ हो गई है इसको बदलाने आया है। ये इंसानियत को वापस लाने आया, हमें इंसान बनाने के लिए आया कि हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की मुश्किलें दूर करें, ये हमारा काम है। और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अगरचे मुल्क में कांग्रेस को गैर मुस्तहकम और कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कांग्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही कोई इसके नजरिए को खत्म कर सकता है। कर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार आर्टिकल 370 पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है और अब इस पर ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। एलजी के सिक्योरिटी जायजा मीटिंग पर कर्रा ने कहा कि एलजी को इस तरह की अहम मीटिंग से पहले मुंतखब हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। तारिक अहमद कर्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये संकेत दिया कि कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है जम्मू रीजन में, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे जो अटैक है जो बीजेपी की तरफ से वो बड़े हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है 370 पे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं कर पाती। सबसे पहले तो जहां तक स्टैंड का ताल्लुक है मैं आपसे बता दूं, वो स्टैंड हमने उसी दिन क्लियर कर दिया था श्रीनगर में जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब उस पे बार बार ये सब करना जो है, मुझे लगता है जो भी इस चीज के ऊपर ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है वो शायद बीजेपी को कहीं किसी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है मीडिया फ्रेटर्निटी से। एनीवेज, जहां तक फारूक साहब का कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करने वाली बात, मेरा ये मानना है ये सिर्फ कांग्रेस को ही कमजोर नहीं किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बिकॉज जहां तक कांग्रेस की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, हो सकता है ये कमजोर हो जाए, हो सकता है कमजोर हुई होगी, लेकिन न्यूमेरिकली भी ये कमजोर अगर है तो कांग्रेस पार्टी कभी मर नहीं सकती, कांग्रेस की आइडियोलॉजी कभी मर नहीं सकती। इसलिए अगर ये जो कांग्रेस के ऊपर जो बार बार ये बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, ये कांग्रेस को कमज़ोर नहीं किया जा रहा, ये हिंदुस्तान को। आपने पहली मीटिंग के वक्त भी ये कहा था जब सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी कि गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन आज भी एक जो है सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली गई है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ जो है ये सिक्योरिटी रिव्यू करना चाहिए? मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि एलजी साहब को एक हॉलिस्टिक अप्रोच और एक इंक्लूसिव अप्रोच लेना चाहिए। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। लिहाजा आज अगर वैसी कोई मीटिंग हुई है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर मीटिंग जो है फिर से एक कन्फ्यूजन और क्योस क्रिएट करने की बात है, जिससे न कि सिर्फ स्टेट बल्कि पूरे मुल्क पे इसका सही असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू। और राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो रियासत के लिए लड़ते रहेंगे और कांग्रेस का मुतालबा है कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुलाजमतों पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने असेंबली में हुकूमत की तरफ से पास करदा रिजर्वेशन की कॉपी नहीं पढ़ी है, इसलिए वो कांग्रेस को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी के लोग हैं।
कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इफ्तार अहमद एमएलए राजौरी इस वक्त हमारे साथ हैं। इफ्तार साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो 370 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन में भी, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी 370 को लेकर 370 वापस लाना चाहती है कांग्रेस। देखिए, बीजेपी जुमलों की पार्टी है और झूठ की पार्टी है। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी। मैं असेंबली में था और मैंने असेंबली के अंदर एक बात कही, बात 370 की नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया। मैं ये कहता हूँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से मेरा आज भी प्रश्न है, आपके माध्यम से प्रश्न है कि जब हम ये कहते हैं, जो रेजोल्यूशन की वो बात करते हैं, उस रेजोल्यूशन की कॉपी लेकर बीजेपी का कोई भी लीडर आकर मेरे से डिबेट कर ले। उसमें लिखा है कि हमारी स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए हमें, यूटी से स्टेटहुड? दूसरा, उसमें लिखा है कि हमारी ज़मीनों पर हमारा हक होना चाहिए। क्या वो नहीं चाहते कि हमारी ज़मीनों पर हमारा हक होना चाहिए? क्यों? हाँ, हमने अपनी ज़मीनें लोगों को, बाहर वालों को दे देनी है। तीसरा, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, उन नौकरियों पर हमारा हक होना चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बिजली, पानी से बिजली बनाते हैं, चाहे वो खनन है, चाहे वो मिनरल हैं, जैसे अभी लिथियम निकला है, उस पे हमारा हक होना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर सदारत मैराथन सिक्योरिटी जायजा मीटिंग कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मुनक़िद हुई। सिक्योरिटी के मंजरनामे पर 5 घंटे तवील बहस के बाद मीटिंग अख्ताम पजीर हुई। ज़राए के मुताबिक मीटिंग का बुनियादी एजेंडा जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार करना था, जहाँ पिछले 2 सालों में दहशतगर्दी से मुतालिक बहुत से वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करने के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। 5 घंटे तक चलने वाली सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग आज अभी खत्म हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चेयर की है, जिसका मुख्य जो फोकस था वो जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं वो था। उसमें तमाम जो कंसर्न्ड जो ज़िले हैं उनके डीसीज और एसएसपीज भी मौजूद थे। उसके साथ साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, एडीजी और डीआईजी जितने भी रेंज के हैं वो सब इस मीटिंग में मौजूद रहे। 5 घंटे तक चर्चा हुई है कि किस तरह से एक मैकेनिज़्म बनाया जाए, किस तरह से एंटी टेरर जो ऑपरेशंस हैं उनको इफेक्टिव बनाया जाए, किस तरह से जो इकोसिस्टम है आतंकवाद का उसको ध्वस्त किया जाए। तमाम मुद्दों पे जो है चर्चा हुई है और जो कंसर्न डीसीज हैं उनसे ये बात पे चर्चा हुई है कि जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए और लोगों में एक विश्वास बहाली बनाई जाए कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अभी विंटर आने से पहले पहले जितने आतंकवादी जम्मू रीजन में मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं उनका सफाया करना ये प्रायोरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की रहेगी। आप देख सकते हैं कि जब कैवलकेड है एलजी मनोज सिन्हा का वो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेगा एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है कि किस तरह से जम्मू रीजन में आतंकवाद को ध्वस्त करना है, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना है। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुलवामा पुलिस ने धोखाधड़ी के केस को हल करके मेवा काश्तकार से ली गई सेब की पेटियों से भरे ट्रक को नासिक महाराष्ट्र से बरामद किया है। पुलवामा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने एसएसपी पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा फ्रूट मंडी से नासिक के ताजिर ने धोखे से सेब से भरी ट्रक ली थी और रकूमात अदा करने के बगैर ही फरार हो गया था। मेवा काश्तकार ने पुलवामा पुलिस थाने में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू करके गाड़ी को नासिक से बरामद करके ताजिर से रकूमात हासिल की। इस कार्रवाई पर पुलिस की सताइश हो रही है। बिल्कुल हमारा जो पुलवामा पुलिस है, बिल्कुल उन्होंने इसको सीरियस लिया। सीरियस लेके ही उनकी ही मदद से, उनकी बदौलत हमने ये पैसा, सारा पैसा वसूल किया। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हमारी जो एसएसपी साहिबा है, पीडी नित्या साहिबा है और एसएचओ शबीर साहब है, उन्होंने बहुत सीरियस लेके जल्द से जल्द इसको एफआईआर लॉन्च किया है और द रिजल्ट इज़ दैट वी हैव गॉट द पेमेंट इन शॉर्ट टाइम। आइंदा ऐसा वाक़ा पेश नहीं, ऐसा बिल्कुल हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे, ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये हमारी जो एसोसिएशन है पुलवामा फ्रूट एसोसिएशन जो है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन इन JNK, तो बिल्कुल हम ऐसा इजाज़त की।
और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके डेली कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में जिला प्रशासन के जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटन कारोबारियों पर लिया एक्शन। कसोल चोज छलाल में 45 होम स्टे होटल कारोबारियों को थमाया नोटिस। बीजेपी नेता नितेश राणा के विवादास्पद पोस्ट एक्स पर महायुति के नेताओं का नाम भगवे रंग से लिखा, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम हरे रंग और उर्दू में लिखा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर बीजेपी ने लगाया हमले का आरोप। अमित मालवीय ने हमले का वीडियो जारी किया, पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा में हमला, फेंकी गई कुर्सियां, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। झारखंड के दुमका में अमित शाह का बड़ा आरोप, कहा घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां, लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी या कोई भी वर्ग ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर में एक हालिया सड़क हादसे ने नाबालिग ड्राइविंग को रोकने के लिए बहस छेड़ दी है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने कहा कि उन्होंने अब अपना अंदाज बदल दिया है। सड़क की हिफाजत के हवाले से वो पिछले कुछ सालों से जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोगों की समझ में नहीं आया है। वो इस बात को यकीनी बनाते जा रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस किस्म के वाकयात पर काबू पाया जा सके और इसके लिए वालिदैन को उनका साथ देना यकीनी बनाना होगा। रोड सेफ्टी कारकुन नासिर अली खान ने कहा कि कसूर जो है वो वालिदैन पर जाता है जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं। रोड सेफ्टी के कारकुन जुनैद नजीर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई नाबालिग बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग या सवारी करता हुआ पकड़ा गया तो वालिदैन को 25,000 रुपए जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। हर बार फील्ड में रहती है, कॉग्निजेंस लेती है ऐसे इश्यूज़ के, लेकिन परसों के बाद थोड़ा दिल दहल गया था और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भी एक एडवाइजरी आई थी। सर थोड़ा सा बताएं उसके बाद। मैंने सारा जो स्टाफ हमारा है तो उनको मैंने स्पेसिफिक एक ही टास्क दिया है कि लेट अस फोकस ऑन वन पर्टिकुलर वायलेशन जो सिर्फ माइनर गाड़ी चला रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो लेट अस इवन इसमें 3 व्हीलर्स भी मैं आपको बता दूं वो भी आते हैं। बट ये जो हमारा एंडेवर अभी है तो विल कंटिन्यू इफ समबडी गेट्स अलोंग और नॉट। मैं आई कंसिडर एज अ पर्सनल लॉस अगर देखा जाए, बिकॉज ये फ्यूचर, ये जो बच्चे हमारा फ्यूचर है, सोसाइटी का पार्ट थे। विल डू आवर पार्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट अगेन आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कि बराए मेहरबानी ये अपने छोटे बच्चों को जो माइनस है इनको आप एक्सेस नहीं दो 2 व्हीलर्स की या 4 व्हीलर्स की। आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में 2 यंग लाइव्स हमने खोई हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पूरा कश्मीर, चाहे वो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस एक्सीडेंट। बट मैं हमारी आवाम से और हमारी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि व्हाट अबाउट द अदर 705 लाइव्स विच वी हैव लॉस्ट इन 2024। अभी पूरा साल ख़त्म भी नहीं हो गया और हम 700 का नंबर क्रॉस कर चुके हैं व्हेन इट कम्स टू फेटल एक्सीडेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आए दिन आप भी देखते हैं कि ऑन द रोड करते रहते हैं। गुजारिश करते हैं हमारी आवाम से कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही बेसिक काम है। आपका लाइसेंस बनवाना, ट्रैफिक लाइट पे रुकना, ओवर स्पीडिंग ना करना, इलीगल पार्किंग ना करना। सो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम सब लोग जानते हैं। बट हमारी सोसाइटी आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम्स को फॉलो करने के लिए, ये हमने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर माइनर्स को पकड़ा जाता है, उनकी अवेयरनेस भी की जाती है। जैसे इस एक्सीडेंट की भी अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस had counseled their parents as well, they had counseled these drivers as well। अब अगर उन पेरेंट्स ने तब वो अंडरस्टैंड किया होता, शायद आज ये हादसा ना हुआ होता और शायद आज आप और मैं इस बारे में डिस्कस भी ना कर रहे होते। सो बात है सिर्फ बेसिक चीज़ों को फॉलो करने की। और जो ऑर्डर्स अब आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने भी एक ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर बहुत पहले से भी
था हमारे यहाँ पे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था. सो आई रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट वी नीड अ स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी. जो पुलिस ने अपना डेटा कंपाइल किया है कि इन्वेस्टिगेशन की दे वे ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग, मेरी गुजारिश सिस्टम के साथ है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट से, अगर ये रैश ड्राइविंग कर रहे थे, ये किस रूट से कर रहे थे रैश ड्राइविंग, तो उस वक्त जो फुटेज आई थी कैमरा में या जो आपके अपने कैमरा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगे थे, व्हाई डोंट कंट्रोल रूम स्टॉप्स दिस व्हीकल विद कॉन्टैक्टिंग द कंसर्न DTI ऑफ द ट्रैफिक ओवर देयर. और एक मसला दूसरा है, एज पर द रूल 304 ऑफ J&K मोटर व्हीकल रूल 1991, इट इज़ क्लियरली मेंशन्स दैट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शुड इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट व्हीकल. बट जो भी एक्सीडेंट जम्मू एंड कश्मीर में होगा, दैट इज़ एम्पावर्ड बाय द लॉ कि खाली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कर सकता है. और जो पुलिस का वर्जन है, दैट इज़ अ सिविल इन्वेस्टिगेशन. इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर SSP ट्रैफिक के बाहर, और जो आप मेरे पीछे भीड़ देख पा रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनका आज चालान हुआ है. इनमें से कई सारे 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, कोई रैश ड्राइविंग के लिए किसी की हेलमेट नहीं थी, और उन लोगों का भी चालान हुआ है जो अकेले गाड़ी या स्कूटर चला रहे थे लेकिन उनके पास लर्नर्स लाइसेंस था. जैसा आप बखूबी जानते हैं, आपके पास लर्नर्स लाइसेंस हो उसके बावजूद भी आपको, जिसके पास एक परमानेंट लाइसेंस हो, उसके साथ रहना पड़ता है. उसके मज़ीद आपको बताऊं, हाल ही में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स को देख के कल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हैं उन्होंने एक एडवाइजरी भी पास की है, जिसमें करीबन जो भी माइनर होंगे और वो गाड़ी चला रहे होंगे, उनके पेरेंट्स को 25,000 का चालान होगा और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. और ये सारे स्टेप्स इसलिए लिए जा रहे हैं कि जो 2 दिन पहले टेंगपोरा में एक दर्दनाक हादसा पेश हुआ, जिसमें 3 माइनर बच्चे एक थार गाड़ी चला रहे थे और वो अपनी जान गंवा बैठे. न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील. और हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन ने जम्मू में हार्मनी इंडिया अवार्ड्स के 10वें एडिशन की मेज़बानी की. कल्चरल एकेडमी के ताउन से इमर्सिव परफॉर्मेंसेस, पुरानी यादें और रिवायती मौसीकी पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया. इसका आगाज़ राइटर्स क्लब जम्मू में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी और कश्मीरी लोक आलात पर एक म्यूज़िक वर्कशॉप से किया गया. इसका एहतमाम सौरभ जरूर ने किया. सूरज सिंह ने, मुनीर अहमद मीर जैसे फनकारों ने शिरकत की. अभिनव थिएटर जम्मू में दूसरे दिन युवा सरों के गूंज ने जम्मू में, कश्मीर में और नौजवान सलाहियतों का मुजाहरा किया. इसमें हर्षिता पंडिता की पहली परफॉर्मेंस शामिल थी. क्लासिकी रक्स और नृत्यातिकों ने कश्मीरी सूफियाना कंपोजिशन पर मबनी गाना पेश किया. हार्मनीज क्वेयर ऑफ J&K का इनकाद सौरभ जरूर ने किया. प्रोग्राम का इख्तिताम हार्मनी इंडिया अवार्ड तकरीब के साथ हुआ. इसकी सदारत अरविंद कारोनी, रिलीफ कमिश्नर कुलदीप खोड़ा, साबिक DGP प्रोफेसर सुधीर सपूरी, साबिक VCJNU, संजीव राणा ADG कल्चर अकेडमी, करण वातर साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर, डॉक्टर समीर कौल और जावेद राही ने की. इस साल के एजाज में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नाम व शख्सियात शामिल हैं. हार्मनी इंडिया की तरफ से एक अवार्ड मिला है, एक एजाज़ मिला है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जो काम मैंने किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस एजाज़ से मुझे आज नवाजा गया. इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. मैं पिछले 32 सालों से रेडियो में काम कर रहा हूं और कश्मीर से मैंने, रेडियो कश्मीर से मैंने अपनी शुरुआत की है और कठुआ रेडियो में काफ़ी देर तक रहा. आजकल मैं जम्मू में हूँ. शुक्रगुजार हूँ मैं हार्मनी इंडिया का, जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया शारिका फाउंडेशन और कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को. मैं आपको जानकारी दूँ, कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट विस्थापित समाज में जितने भी कैंप्स में हैं, कॉन्फ्लिक्टेड लोगों हैं, उनका इलाज करती है. करीबन हमारे पास अभी 3000 पेशेंट्स हैं और शारिका फाउंडेशन करीब 1500 बच्चों को पढ़ाती है. तो ये अवार्ड जो मैं संपर्क कर रहा हूँ, ये माँ शारिका के नाम है, डोनर्स के नाम है और मेरे जो वेलविशर्स हैं, वॉलंटियर्स जो दिन रात इसमें काम करने के लिए, ये सब अवार्ड उनको समर्पित है. एक ऑनर दिया हुआ है कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे एक अवार्ड रिसीव करूँ. ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है. बहुत ही आई एम रियली हैप्पी कि ये अवार्ड दिया गया. ये सोच के कि ये जो अवार्ड मिला है कि मैं अपना काम स्टॉप करूं और मैं सोचूं कि अब ये मिल गया.
जिनको भी अवार्ड मिला है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, हमको इससे भी अच्छा करना है। इट्स नॉट अबाउट द अवार्ड, इट्स अबाउट व्हाट वर्क यू डिड इन द लास्ट 5-6 years। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हारमोनी इंडिया। स्टेट की हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ फील्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज़ करें, उनको हम फेलिसिटेट करें, उनका ऑनर करें और उनके इस आर्ट को, उनकी जो फील्ड में जो भी उन्होंने काम किया उसको अप्रिशिएट करें। ये हमारा मकसद है। और दूसरा मकसद है हमारा कि जो हमारी कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा अभी डाइवर्सिफाइड है इस वक्त, उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करें, रिकनेक्ट करें अपनी कम्युनिटी को थ्रू आर्ट एंड कल्चर। उसी में हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। स्पेशली आर्टिस्ट कश्मीर से आए इस बार। युवा सुरों की गूंज का एक पूरा सेगमेंट था जिसमें आज जम्मू के कश्मीर के नौजवानों ने कुछ प्रस्तुतियाँ दी, सोलो परफॉर्मेंसेस दिए, डेब्यू परफॉर्मेंसेस दिए। ये ऐसे इनिशिएटिव्स मुझे लगता है बहुत प्रोत्साहित करते हैं हमारे जो युवा पीढ़ी है। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम्स बार बार मुनक़्क़द होने चाहिए, क्योंकि जो हमारे लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बसते हैं, कम से कम उनको इस अवार्ड से बड़ी खुशी होती है जब उनको याद किया जाता है, उनके काम को सराहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम्स बार बार होने चाहिए। जी, ये बहुत ही एक अच्छा अवार्ड है, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब हम जे.एंड.के कल्चर जो हमारा कश्मीर के है या जम्मू के हैं, इनके लिए एक स्पेशल एक बनता है दैट फोटे कि जहाँ पर ये अपने आप को प्रस्तुत कर सके। एंड अवार्ड इज़ एक्सट्रीमली एनकरेजिंग बिकॉज ये हमारे घर वाले देखते हैं, सब देखते हैं जो हमारे कश्मीर के, तो उससे क्या होता है उनको लगता है कि इस फील्ड को और एनकरेजमेंट करना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन द किड्स या बाकी जो देखते हैं तो अपने बच्चों को और बांटते हैं और कहते हैं कि हाँ करो, आर्ट में कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जब घर में शाबाशी मिलती है ना तभी तो। और पहली बार किसी हिंदुस्तानी टीम ने मलेशिया में होने वाले एडवेंचर 1 एशिया वर्ल्ड कप में मुल्क नुमाइंदगी के लिए क्वालिफाई किया है। टीम में एक्स एडवेंचर कश्मीर ने 3 मेंबरान शामिल है। इनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है और इन्होंने सख्त तरबियत हासिल की है। एक्स एडवेंचर कश्मीर की हिंदुस्तानी टीम के मेंबरान में नवाब आजम खां कैप्टन, जमा इश्तियाक मेंबर, हाजिक मुश्ताक बेग मेंबर, अंकित ममगीन मेंबर, महराजुद्दीन बेग टीम मैनेजर शामिल हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने एमएलए फारूक अहमद शाह के साथ मलेशिया के लिए टीम को हरी झंडी दिखाई। बेसिकली ये मलेशिया में एडवेंचर रेस ऑर्गेनाइज हो रही है। एशिया वर्ल्ड कप हो रहा है ऑर्गेनाइज मलेशिया में, तो इंटरनेशनल टीम्स, काफ़ी इंटरनेशनल टीम्स आ रही है एंड इंडिया से हमारी टीम रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को। तो इट्स अ 4 मेंबर टीम जिसमें से 3 बंदे हम कश्मीर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक हमारा उत्तराखंड से आ रहे हैं। 48 आवर रेस, मल्टी डिसिप्लिन्स होते हैं इसमें, आपको रोप वर्क होता है, कायाकिंग होती है, साइकिलिंग होती है एक्सेट्रा। मेन चीज़ इसमें नेविगेशन होती है, मैप रीडिंग आपकी कैसे और आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो हर एक लेग के लिए। जी, बेसिकली ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। तो उसमें हमारा यहाँ पे ये शौकत पाल सिकंजी है जो एशिया का प्रेसिडेंट है। तो मैं यहाँ श्रीनगर में कश्मीर में यहाँ पे मैं एक्स एडवेंचर के नाम से हमारी कंपनी यहाँ पे इनको स्पॉन्सर भी किया हमने टीम को। ये नया एक उन्होंने जो है स्पोर्ट इंक्लूड किया है, उसमें ये मल्टी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये रनिंग करते हैं, ये हाइकिंग करते हैं, ये कनोइंग करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं, ये साइकिलिंग करते हैं। ये कंबाइंड इवेंट है ये 48 आवर्स का। बहुत ही अच्छी खबर है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। जो हमारी कंट्री से टीम जा रही है उसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ 4 3 आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, और ये जा रहे हैं मलेशिया दिस एडवेंचर रेस, और इसमें जो है 48 आवर्स तक कंटिन्यू करते हैं इन डिफरेंट जो है। और ऑपरेशन सद्भावना के तहत मेंढर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर भंबर गली ब्रिगेड की जानिब से पहली बार मिनी मैराथन का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में लोगों की जबरदस्त शिरकत देखने में आई। मेंढर के इलाके के स्कूलों और कॉलेजों के 400 शुरका ने अपने जोश और जज्बे के साथ मुजाहरा किया। मैराथन में 2 मुसाबकती उम्र के जुमरे शामिल थे। हर जुमरे के फातेह और रनर अप को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से नवाजा गया और तमाम शुरका को सर्टिफिकेट्स और मेडल्स ऑफ पार्टिसिपेशन से नवाजा गया। मोहम्मद इरफान चौधरी, मैं आड़ी कसाब से हूँ सर। और जैसे कि आज हमारे इधर आर्मी वालों ने यहाँ पे मैराथन रखा है, मिनी मैराथन 2024, जो कि
आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। और आज यहाँ पे बच्चे सुबह 6:30 बजे से आए हुए हैं और पूरा जोश से यहाँ पे मैराथन के लिए तैयार हैं। और सब बच्चे यहाँ पे सुबह सुबह आकर यहाँ पे टी-शर्ट और अपना टोकन वगैरह लेकर सब बच्चे रेडी हैं। बस अब वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ये मैराथन स्टार्ट हो और हम यहाँ से निकले और मैराथन के लिए। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये जो आज यहाँ हमारा मैंडर का जो प्रोग्राम था, मैराथन जो करवाई गई है इंडियन आर्मी की तरफ से, इसमें बहुत सारे दूर दराज के जो बच्चे हैं, हारनी, गलुत्ता, केरी, कांगड़ा और दारगलून और हमारे जो गोहलद इलाके से बच्चे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो बहुत उन्होंने जो हिस्सा लिया है। आज जो यहाँ पे 18 कुमाऊं की तरफ से इंडियन आर्मी जो है वो मैराथन रेस करवा रही है। इससे ये बच्चों में जोश कितना है ये हम देख रहे हैं। और इससे ये जो बच्चे जो दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे ड्रग्स हो गया, नशा हो गया, उससे ये उनसे उभार के बच्चों को स्ट्रीम लाइन लाने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इंडियन आर्मी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम करवा के जो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। और पापुर को जाज़िब-ए-नज़र बनाने के लिए एमएलए पापुर हसनैन मसूदी ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर महकमों के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। पापुर को खूबसूरत बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मसूदी ने बताया कि 20 सालों से पापुर को नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन अब वो इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। कि बड़ा अहम टाउन है, सैफरन टाउन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जाय पैदाइश रही है लद्दत की, जो हमारी शिनाख्त है सारी दुनिया में, तो इसको इग्नोर किया गया है पिछले 20 साल से। यहाँ वो तरक्की जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। तो मेरा एक मंसूबा ये है कि रिवर फ्रंट हम डेवलप करें, इस तरह श्रीनगर में रिवर फ्रंट डेवलप हुआ, और यहाँ पर पार्किंग के लिए हम देखेंगे क्या कोई फैसिलिटी हो सकती है। दूसरा कम्युनिटी सेंटर एक है, क्योंकि एक सबसे बड़ा अर्बन एरिया, अर्बन जो टाउन है श्रीनगर के मफाजात में जो नीम शहरी इलाका है, तो यहाँ पर भी आवाम के पास वो सहूलियात नहीं है अपनी जगह पर, ताकि जो उनके इवेंट्स हैं, उनकी जो की भी तकरीबात होती है, उनके लिए चाहिए हमें कम्युनिटी सेंटर। उसके लिए भी जो हमारी हुकूमत है सिर्फ जगह का इंतखाब करना है ताकि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो। तो इसी तरह ये पेवमेंट जो है सारा जो मेरा प्रपोजल रहा, मेरी अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, तो उसके सब में मेरा ये प्रपोजल दिया कि इसका गलंदर से लेकर ईडी तक 4 लेनिंग की जाए, और दाएं दोनों तरफ जो इसके अतराफ है तो एक पेवमेंट बनाया जाए, एक फुटपाथ बनाया जाए, और लाइट्स वगैरह का इंतजाम हो, जो टिकट किए जाएं जो यहाँ पर बड़ी कंजेशन जहाँ पर होती है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगले दिनों में ये एक रफ्तार पकड़ेगा और सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है वो हम आगे ले जाएंगे। और एमएलए राजौरी जिले के सवानी गांव पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से वादा किया कि उनके तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जो भी वादा किया है उन्हें वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को पीने के पानी समेत बहुत से मसाइल का सामना है और उनकी कोशिश होगी कि आवाम के मसाइल जल्द से जल्द हल हों। ज़्यादा लीडर होने चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए। दूसरा, और एडवोकेट जुनैद साहब, और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अरे, दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद केजरीवाल पर बोला हमला। का केजरीवाल ने खुद के लिए आलीशान घर बनाया। केंद्र से लड़ाई में समय बर्बाद करती है आम आदमी पार्टी। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। कहा देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। उधर नाइजीरिया में पीएम मोदी का सम्मान। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित। पीएम से पहले ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था सम्मान।
करनाल में चोरी का हैरान कर देने वाला मामला। व्यक्ति ने चप्पल खरीदने के नाम पर की चोरी, दुकानदार की जीन्स से चुराए 26,000 रुपए। अंडर 19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के सबसे युवा बॉक्सर ने जीता गोल्ड। अमेरिका के बॉक्सर को 4-1 से दी मात। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में पहुंचने पर किया सम्मानित। यमुनानगर के और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। महकमा ज़राअत जोन पापुर ने लद्दू पापुर में काले जीरा की काश्त की ट्रायल शुरू कर दी है। इस फसल को मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद इलाके में इस फसल को फ़रोग देना है। ये फसल ज़ाफ़रान के खेतों में उगाया जा सकता है। इस तरह से किसानों की मईशत को फ़रोग मिलेगा और इससे किसान की एक कनाल अराजी से सालाना आमदनी 70,000 से 1 लाख रुपये तक की आमदनी हासिल हो सकती है। ये जो काला जीरा की यहाँ पे अभी हम सोइंग कर रहे हैं, ये हमें डिपार्टमेंट से आया है। एक्चुअली SRS दसू यहाँ पे जो सैफरान रिसर्च सेंटर है, ये वहाँ पे ट्रायल इनकी लगी हुई थी, तो वहाँ से हमने ट्यूबर इन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो गवर्नमेंट को इन्होंने मतलब प्रोवाइड किया हमारे लाइन डिपार्टमेंट को। तो उस हवाले से ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे चीफ ऑफिस में आ चुकी थी ये ट्रायल। तो हमने थोड़ा परस्यू करके इनको कहा कि हमें हमारे एरिया में ही इसको ग्रो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम सैफरान की काश्त करते हैं। सैफरान में इसको हम एज इंटर क्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम डबल इनकम हासिल कर सकते हैं। और आरएसपुरा शहर के वार्ड नंबर 8 में एक हिरन को पाया गया। लोग सड़क के बीचों बीच हिरन को खड़े देखकर हैरान रह गए। मकामी अफराद ने इसको काबू करने की कोशिश की और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की रेस्क्यू टीम को इत्तला दी। टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरन को बेहोश करके पिंजरे में बंद कर दिया। रेस्क्यू टीम के अरकान का कहना था कि लगता है कि बारहसिंगा किसी बाहर के इलाके से आया है। ये स्पार्टन डेयर है, उनसे फोन आया था। कितनी मशक्कत करनी पड़ी काबू करने के लिए? बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, फिर पिंजरा निकालना पड़ा, उससे ही हुआ। ये कौन सी प्रजाति है? हिरन प्रजाति है। क्या लगता है कहाँ से आया होगा? ये पाकिस्तान से आया होगा। जी है। ये इस टीम का तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक बेचारे जानवर की जो जान बच ली है और बहुत जख्मी भी है। और वैसे भी हम मतलब कि इसको देख रहे थे कि उधर से कुत्ते इसके पीछे लगे और कुत्ते लगने के बावजूद बेचारा इधर आया, इधर किसी के घर में घुस गया। तो फिर उन लोगों ने फोन किया, फिर हमने रेस्क्यू वालों को फोन किया, फिर ये मौके पर टीम आई और इसने पकड़ के बहुत मुश्किल से पकड़ा। कितने बजे इधर पहुंचा था? ये 5 बजे के करीब यहाँ पहुंचा था और 5 बजे के बाद ये इधर ही आके ना झुग्गियों में ठहर गया था, छुप गया था। और फिर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने आकर मतलब इसको कमरे में बंद किया और उसके दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद फिर पुलिस वाले ने मतलब इधर बैठकर पूरी ड्यूटी निभाई है। जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती वो इधर ही बैठे हुए हैं। हम पुलिस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर अपना फर्ज निभाया और पुलिस ने एक बेजुबान जानवर की जो जान बचाई है, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे वार्ड नंबर 8 पे जो आज बहुत बड़ा अच्छा लोगों को देखने के लिए मिल गया ये कि हिरन कईयों ने तो देखे नहीं थे बारहसिंगे, आज उनको मौके पे देखने का मौका मिल गया। हमारे झुग्गियों वाले जहाँ घुसा। और सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर के करीब सेर गांव में वाक़ एक तारीखी ज़ियारत है जो भाईचारे की एक शानदार मिसाल पेश करती है। यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग गुज़िश्ता 75 सालों से इबादत करते आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। ये मकाम लाइन ऑफ कंट्रोल पर भाईचारे की एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पर हर बिरादरी की या हर मसलक के या पीओ किले के हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं और अपनी आस्था का जो है वो यहाँ पर इज़हार करते हैं। मकामी अफराद ने कहा है कि जब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी हो रही थी तब इस ज़ियारत की वजह से गांव महफूज रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी नेक नियति से दुआ की जाती है वो पूरी होती है। ये उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा अकीदा है। नहीं है तो साढ़े बुजुर्ग जो बड़े वो सेवा करने रहे थे, इस तरह पूजन पाजन धूप बत्ती करने रहे तो पूरा पिंड जरा इसी मन्ना दिया
बॉर्डर तो दादे परदादे के पुराने टाइम की ये जगह यहाँ बनी हुई है और यहाँ पे पूरी हिंदू वादी है। यहाँ 47 से पहले पाकिस्तान तो उधर रह गया, तो सब हिंदू लोग इनको जानते हैं, मानते हैं। और यहाँ पे एक बार फौज ने पूरा अम्नेशन इकट्ठा करके सफाई कर रहे थे, यहाँ आर्मी का ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर इतनी शक्ति है जो ये तो नाम के बने हैं जी, मुसलमान फलाना ये सिख भाई सब मिल के रहना अच्छा है। और अभी हम यहाँ हिंदू पूरी वादी है, हम हिंदू इसको पूरे मानते हैं। ये यहाँ के चेहरा है, यहाँ जब प्रसाद चढ़ता जो भी शोभन लगाते यहाँ आते हैं। यहाँ पे कोई नुकसान, गोलाबारी में भी इतना हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और इस जगह में कोई वो नहीं है। सब लोग हमारे हिंदू लोग यहाँ मानना चाहते हैं, शुरू से करते हैं। दादा परदादा के टाइम से हमने इधर पूजा किया। हमने अपने मदर फादर और अपने दादा परदादा की यादाश्त के लिए ये जगह बनाई है। हिंदू लोग ही इसकी पूजा जो है वो करते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है वो रोज़ प्रसाद यहाँ पर लगाया जाता है और यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती है। और बिल्कुल सीमा पर स्थित ये ज़ियारत है। गोलाबारी के दौरान भी इस ज़ियारत में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आपसी भाईचारे की एक बड़ी मिसाल जो है वो ये ज़ियारत देती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सीमावर्ती गांव शहर से मैं शक्ति शर्मा। और जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से गरीब बच्चियों के शादी के लिए 50,000 रुपये देने वाली स्कीम का फ़ायदा रियासी ज़िले के तकरीबन 1400 ख़ानदानों ने उठाया है। इस स्कीम का नाम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, जिसके तहत BPL ख़ानदानों की बच्चियों को शादी के लिए हुकूमत की तरफ से माली इमदाद दी जाती है। रियासी ज़िले में ज़्यादातर फ़ायदा कबायली कम्युनिटी के लोगों ने भी उठाया है। इंतज़ामिया के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मुसलसल आवाम को इस स्कीम के बारे में आगाह करता रहा है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि इन्हें 50,000 रुपये की माली इमदाद इनकी शादी के लिए फराहम की गई। मेरी शादी हुई थी 6 मई को, तो मुझे पता चला कि शादी पे सरकार पैसे देती है, तो मैंने भी ऑनलाइन फार्म भरा तो मुझे 50,000 में मिला। तो सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शादी हुई है मेरी पनासा में, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि गरीबों की मदद के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाली हैं, तो हमें उसके लिए 50,000 मिला है कि शादी के लिए, और हमें मिला भी है। स्कीम का नाम स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम है। ये उन लड़कियों के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है जो लड़की पुअर है, और अंत्योदय योजना या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग जिनका राशन कार्ड है, ये स्कीम उन लड़कियों के लिए है ताकि जो मैरिजेबल एज की लड़कियां हैं उनको सरकार 50,000 के द्वारा उनको दिया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, ताकि उनकी शादी जो है वो बिना किसी रुकावट के हो पाए। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जिला रियासी में अब तक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 1400 से भी अधिक लड़कियों का फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा शादी करवाई है। इस स्कीम के अंतर्गत फर्दर जो स्केड्यूल ट्राइब्स लड़कियां हैं उनको इस स्कीम से बड़ा ही लाभ हुआ है। और माता वैष्णो देवी के शहर कटरा में उस वक्त गंदगी के ढेर पड़े हैं और यहां आने वाले हजारों श्रद्धालु गंदगी के ढेर से गुजरने पर मजबूर हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सफाई के कारकुनों की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से कटरा में सफाई का काम मुतासिर हो रहा है। सफाई यूनियन के सदर का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। उनका कहना है कि सियासी रहनुमा हमारे मसाइल को हल करने के बजाय हमारे ऊपर दबाव डालकर हड़ताल खत्म करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। दबाया जाता है स्ट्राइक खोलने के लिए। अगर जो इतना हमें दबा रहे हैं, इतना 10 साल में हमारे लोगों को परमानेंट करने में लगाते तो आज ये हालात नहीं पैदा होती कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जितना भी हमें प्रेशर, हमारे अभी तो डायरेक्टर मैम ने कटर निकाल दिया कि डीसी अभी सफाई को देखेंगे, लेकिन हम डीसी से भी कहना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों के हालात देखिए, आप हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए, कहां जा रहा है। क्या सफाई कर्मचारी सफाई अपने बच्चों को सफाई के काम में लगाएगा? उसके लिए कोई पढ़ाई का वो नहीं है। तो आप सरकार सिर्फ हमें आश्वासन दे रही है कि 9,000 से अपना गुजारा चलाना है, तो 9,000 से हमारा गुजारा चलने वाला नहीं है। हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी आवाज ऊपर तक रखिए, जो हमारे सफाई कर्मचारियों के मसले हैं जल्दी हल करवाइए। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में जिला प्रशासन के जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटन कारोबारियों पर लिया एक्शन। कसोल चोज छलाल में 45 होम स्टे होटल कारोबारियों को थमाया नोटिस।
बीजेपी नेता नितेश राणा के विवादास्पद पोस्ट एक्स पर महायुति के नेताओं का नाम भगवे रंग से लिखा, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का नाम हरे रंग और उर्दू में लिखा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर बीजेपी ने लगाया हमले का आरोप। अमित मालवीय ने हमले का वीडियो जारी किया, पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी नेता नवनीत राणा की सभा में हमला, फेंकी गई कुर्सियां, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। झारखंड के दुमका में अमित शाह का बड़ा आरोप, कहा घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां, लोगों की जमीनें छीन रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या कोई भी वर्ग सब एक हैं तो सेफ हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पहुंची देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर, बेटी राशा के साथ की पूजा अर्चना। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए किए जाएंगे बंद, रात 8:15 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया होगी शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल की जानिब से कान्हामा मागाम में नूरुल ऐन ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मसाइल के उलमा और स्कॉलरों ने शिरकत की। उलमा ने जोर दिया कि तमाम मसाइल का हल उम्मत व वहदत में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात को ख़त्म करके माशरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बड़ी तादाद में बच्चों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इसका पैगाम दीजिए कि जो कुछ आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दिया है उसको मजबूती से थाम लीजिए और जिस चीज़ से आपके नबी ने आपको रोका है उस चीज़ से रोकिए। तो इस प्रोग्राम का भी यही उन्वान है, कोशिश है कि मुसलमान जो भी हो, जिस रंग का भी हो, जिस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो आए और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायद बनाए, अहले बैत ताहिरीन को अपना मिशन समझे, उनके तरीक़ेकार को मशअल राह समझे। वस्सलामु अलैकुम। हर एक मुसलमान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कुरान मजीद ने हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद का जो दर्स दिया है वही हमारे लिए मशअल राह है। इस वक्त हमारे मिंबरों पे भी फितना चल रहा है, मसाजिदों में भी फितना चल रहा है, खानकाहों में भी फितना चल रहा है, हमारे स्कूलों में भी ही बस खाली फितना चल रहा है। लिहाजा इसके लिए इस उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अगर आज भी मुसलमान मुत्तहिद होते हैं तो बड़े से बड़े मसाइल भी हल होते नज़र आ रहे हैं। और कुरान की वाज़ेह आयत है कि अगर आप तफरुक़े के शिकार हो जाओगे, इंतशार के शिकार हो जाओगे, तो इसका नतीजा ये हो जाएगा कि आपकी हवा उखड़ जाएगी, आप ज़लीलो हकीर हो जाओगे, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो अगर हम सरबलंदी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, सुरखरोई चाहते हैं और मंजिलत चाहते हैं, परवाज़ चाहते हैं, तो वहदत उम्मत के नतीजे में ही वो मुमकिन है। और 2 दिनों तक बंद रहने के बाद बीकर ने आज बांडीपोरा गुरेज सड़क को यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। ये सड़क हालिया बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। ताहम बीकर ने आज सुबह से ही राजदान टॉप पर बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। दोपहर 2 बजे से गाड़ियों को एंटी स्किड चेन लगाकर बांडीपोरा से गुरेज जाने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह है कि इस बर्फबारी की वजह से 33 kV बांडीपोरा गुरेज तरसीली लाइन भी मुतासिर हो गई है। और साथ ही ये भी हुआ है कि गुरेज में बिजली की सप्लाई कल से मुतासिर रही। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल रात जो बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण गुरेज बांडीपोरा रोड जो था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि राजदान में तकरीबन 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई थी और गुरेज में भी तकरीबन 3-4 इंच के करीब बर्फबारी हुई थी और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे राजदान पास को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज बिहारों ने बहुत बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम वहाँ भी किया और गुरेज बांडीपोरा रोड को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने बिल्कुल कम समय में इस रोड को बहाल कर दिया। और पुंछ जिले के सरानकोट तहसील में भारतीय फौज की टेरिटोरियल बटालियन की जानिब से एक भर्ती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 20,000 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की। ये नौजवान अपने दिलों में हुब्बुल वतनी और मुल्क के दिफा का जज्बा लिए हुए फौज की भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे। इनका कहना है कि वो दहशतगर्द तंजीमों और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
पिछले 2 दहाइयों से अमन और सुकून की तरफ बढ़ते हुए सुरनकोट में ये पहली बार फौजी भर्ती रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली में तकरीबन 350 पोस्ट्स पर भर्ती की जाएगी, जिनके लिए अब तक 4000 नौजवानों ने मैदान में आकर अपनी अहलियत साबित कर दी। आज ये बुनियाद जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से फला फूला है कि ये करगिल का न सिर्फ पहला स्कूल है, पहला हाई स्कूल भी है, प्राइवेट हाई स्कूल, और उसके बाद पहला हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। तो आपने जैसे बताया स्कूल के जितने भी अलुमनाइज है, जितने भी बच्चे हैं जो 1982 से लेकर यहाँ तक पढ़े हैं, उन्होंने बहुत ही कामयाबी के रास्ते जो है वो मंजिल जो है उन्होंने पाया है। तो ये देखिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि हम अपने वतन से कितना प्यार करते हैं, और बहुत अरसा से यहाँ भर्ती नहीं हुई थी। तो अगर एक महीने के बाद यहाँ भर्ती होगी तो आपको जवान इतनी ही तादाद में फ़ौज में जाने के लिए मिलेंगे। इतनी बड़े तादाद में नौजवानों ने इस भर्ती में शमूलियत की है कि उनके मुंह पर एक तमाचा है जो अमन के दुश्मन है। सर, हम देश के सेवा के लिए आए हैं, हम जज्बा लेकर ये देश की सेवा करेंगे। यहाँ का माहौल जो है वो पहले बहुत ख़राब था, यहाँ टेररिस्ट होते थे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें और यहाँ अमन बहाली शांति रहे। हमें यकीन है कि ये यूथ है वो अच्छी तरह से इंडिया को सर्व करना चाहती है। आज यहाँ पर बहुत अमन और शांति है और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। आज इंडियन आर्मी में हमें शामिल होने में फ़ख्र होता है। हम शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का और फॉरनी इंडियन आर्मी का। जो दुश्मन कोशिश कर रहा है यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की, मिलिटेंसी फैलाने की, तो उसको क्या जवाब देंगे? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं आज यूथ में है जो बहुत यूथ में देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और मुल्क उनके मुल्क पर हम भी निगरानी रखे। आज ये यूथ बिल्कुल क्लियर है किसी को भी डिफेंड करने के लिए। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में सेना की तरफ से भर्ती रैली आयोजित की जा रही है और आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो नौजवान हैं यहाँ पर आए। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पुंछ जिले को डिस्टर्ब करने की, सुरनकोट को डिस्टर्ब करने की, लेकिन यहाँ नौजवानों का जज्बा है वो देश की सेवा के लिए है और आज वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वो देश की सेवा के लिए यहाँ पर भर्ती होने के लिए आए हैं और हजारों की संख्या में लोग आए। यहाँ हमने लोगों जो नौजवान है उनसे बात की, उनका भी यही कहना है कि उनका जज्बा है वो देश की सेवा के लिए आए हैं और दुश्मन की हर जो चाल है उसको नाकाम करेंगे। और वहीं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी कहना है कि चाहे दुश्मन जो भी कोशिश कर ले, हमारे बच्चे जो है वो देश के जज्बा रखते हैं और देश की सेवा के लिए यहाँ आए हैं और किसी भी तरह से वो देश की सेवा करेंगे, चाहे कुछ भी कर ले दुश्मन की हर चाल को नाकाम किया जाएगा। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, पुंछ। और सौरभ वैली पब्लिक स्कूल करगिल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। हेल्थ काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखुर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर फुनचक ताशी, साबिक CC फिरोज अहमद खान और दीगर मौजूदीन की मौजूदगी ने तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम की एक खास बात सौरभ वैली पब्लिक स्कूल के पहले प्रिंसिपल मिस्टर जर्मन की मौजूदगी थी। इस तरह के बहुत सारे लोगों ने एक बुनियाद डाला और आज ये बुनियाद जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरह से फला फूला है कि ये करगिल का न सिर्फ पहला स्कूल है, पहला हाई स्कूल भी है, प्राइवेट हाई स्कूल, और उसके बाद पहला हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। तो आपने जैसे बताया स्कूल के जितने भी अलुमनाइज है, जितने भी बच्चे हैं जो 1982 से लेकर यहाँ तक पढ़े हैं, उन्होंने बहुत ही कामयाबी के रास्ते जो है वो मंजिल जो है उन्होंने पाया है और अभी भी बच्चे जो है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, डिफरेंट प्रोफेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक अलग किस्म की खुशी मिलती है करगिल आने में, क्योंकि करगिल के लिए मैंने 1972 में जो एक मुझे निशान देखा था, मैंने एक जो मकसद बनाया था, उससे अभी क्या ज़माना निकल गया। करीबन 2 नस्लें निकल गई हैं करगिल को बदलते हुए देखते हुए, और जिस तरीके से यहाँ की तालीम ने करगिल को बदल दिया है उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है जो हम बता सकते हैं। इस स्कूल में हर तबके के बच्चे, गरीब के भी, अमीर के भी और मीडियम क्लास के भी जो बच्चे थे उनको अपने काबिलियत के हिसाब से एडमिशन दिया जाता था। ये एक वाहिद स्कूल है जो पेरेंटल स्कूल है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी गांव की तरक्की और बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर दी जाती है, लेकिन लद्दाख के
हिनू गांव के लोगों ने गांव में मोबाइल नेटवर्क बार बार बंद होने का इल्जाम लगाया है। साबिक सरपंच ने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल फोन कनेक्टिविटी आजकल अहम है, लेकिन गांव के लोगों को खासतौर पर तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। गांव में सिर्फ 2G BSNL नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि कई बार तलबा को मुनासिब नेटवर्क हासिल करने के लिए चंद किलोमीटर पैदल दूर जाना पड़ता है। और सकरमुचन के कौंसलर ने कहा है कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का मसला हकीकी है और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट लेह के साथ भी ये मसला उठाया है। जो नेटवर्क का इश्यूज होता है वो बिल्कुल जेन्युइन है और हानू में सिर्फ ये BSNL का ही नेटवर्क है और ये एयरटेल के लिए भी हमने कहीं पर रिक्वेस्ट किया था और पता नहीं क्या वजह हो सकता है, अभी तक एयरटेल का टावर सेंक्शन हो नहीं पाया। और ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कनेक्शन दे रखा है उनको और 2800 रुपये ऐसा कुछ उनको रिचार्ज करना पड़ता है, मगर उनका जो क्या नेटवर्क भी उतना रिलायबल नहीं है। जब वेंडर आते हैं तो इसको आधा बना के आधा फिर खराब होकर चले जाते हैं। उसमें एक पता नहीं क्या फेयर बॉक्स का उसको कमी है कि कनेक्शंस देने में उसको कमी हो रहा है। इस वजह से जो है जो ब्रॉडबैंड है एक रिलायबल चीज़ था हमारे लिए, लेकिन वो भी आजकल ठीक से चल नहीं पाते। तो 2-3 महीना वो भी ब्रेकेज होकर रहता है। तो यहाँ इसका जो मेंटेनेंस जो चलाने का महीने का जो फीस है वो 600 रुपये है पर ब्रॉडबैंड। तो 600 रुपये भरने के बाद भी ये लोग अगर महीना बंद रहता है तो ये भी एक दिक्कत है। ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं जल्द से जल्द इस इश्यूज को सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ हमने बात की जनरल मैनेजर BSNL से बातचीत करने के लिए, मगर किसी कारणवश वो कैमरे के सामने नहीं आ पाए। उनका ये कहना है कि उनका ये एश्योरेंस है कि जल्द से जल्द हानू जो गांव में एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वो ठीक कराया जाएगा और इश्यूज को जो सॉल्व किया जाएगा। मैजिक में बाकी लेने से